ये सोशल मीडिया का दौर है 2023 जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐप से निकलते हैं फिर दूसरी ऐप में चले जाते हैं। हर ऐप में हमें एक नई दुनिया मिलती है। अब एक और ऐप आ रही है जिसका नाम है थ्रेड्स। अब उसको ये कहा जा रहा है कि वो ट्विटर से बेहतर है। क्या वो वाकई ट्विटर के लिए हकीकी थ्रेट है? कौन किससे बेहतर है की जंग जारी है। और मेटा कंपनी ने ट्विटर के मुकाबले में ये नई ऐप थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया, जिसे माहिरीन ने ट्विटर के लिए एक शदीद थ्रेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ऐप मुतारिफ होने के सिर्फ 7 घंटों में 1 करोड़ सार्फिन इस पर रजिस्टर्ड हुए हैं और अब ये तादाद बढ़कर 30 करोड़ तक जा पहुंची है, जिनमें दुनिया भर की नामवर शख्सियात शामिल हैं। इस तादाद में इजाफे का सिलसिला अब भी जारी है। ये नई ऐप भी ट्विटर की तरह ही है, जिसमें टेक्स्ट पर मबनी पोस्ट की फीड होती है। सार्फिन तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों की थ्रेड्स की पोस्ट का रिप्लाई, रीपोस्ट और उन्हें कोट भी किया जा सकता है। ट्विटर के मुकाबले में इस ऐप ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी है, लेकिन इससे ट्विटर से मुमासलत होने का दावा किया जा रहा है। ट्विटर के साबिक अमले ने थ्रेड्स बनाने में मदद की है, जबकि एलन मस्क ने भी तेजी से मकबूल होती हुई ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुकाबला ठीक है लेकिन धोखाधड़ी ठीक नहीं। लेकिन मेटा ने इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उधर सोशल मीडिया पर थ्रेड्स की आमद के साथ ही ट्विटर और थ्रेड्स में कौन किससे बेहतर की जंग जो है वो जोरों शोर से जारी है, जबकि मीम्स गेम भी ऑन है। किसी का मानना है कि ट्विटर की जगह कोई नहीं ले सकता, तो कोई खुश है कि ट्विटर को टक्कर देने वाला भी तो कोई आया। किसी ने कहा ये अजीब है, ट्विटर पर जाओ तो थ्रेड्स के चर्चे हैं, थ्रेड्स पर जाओ तो ट्विटर के किस्से छिड़े होते हैं। तो किसी ने थ्रेड ऐप के फीचर्स की पसंद और नापसंद को शेयर भी किया है। इस करेंगे में ज्वाइन करें सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं असद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। जी साहब। असद, आप किस तरह से देखते हैं जो नई ऐप आई है थ्रेड्स, क्या वाकई ट्विटर को टक्कर दे सकती है? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो जो मेरे दिल के सबसे करीब है बात मैं वो करूंगा। देखिए, ये जो बिग टेक कंपनीज हैं या जो फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन, जिनको हम बिग टेक कहते हैं, जी जी, इनका एक बहुत पुराना एक रवैया है और वो है मोनोपोली का। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आपका डिजिटल एड रेवेन्यू है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की लोकल वेबसाइट्स को जाता था, इस वक्त तकरीबन 85% वो रेवेन्यू गूगल और फेसबुक को जा रहा है डायरेक्टली। 85% से ज्यादा ही है बल्कि मेरा ख्याल। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये रवैया है कि मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो नई ऐप आई है, अगर वो मेटा के अंदर ही काम करेगी तो वही उन्हीं की एक मोनोपोली है, किसी ना किसी तरीके से वो उनके व्यूज को प्रमोट करेगी एंड सो ऑन उनकी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ट्विटर की हम बात करें तो ट्विटर ऑब्वियसली एक बहुत पॉपुलर ऐप है पाकिस्तान में भी और इससे पहले भी रही है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ अर्से से ट्विटर इज ऑन द डाउन साइड। वो मतलब नीचे जो है जाई जा रही, जब से एलन मस्क ने उसका टेक ओवर किया है। तो कोई एक तमाशा खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्विटर को कंपटीशन मिल रहा है, बिकॉज एलन मस्क का ख्याल शायद ये था कि वो दुनिया के व्यूज को कंट्रोल, फ्री एक्सप्रेशन को कोट एंड कोट कंट्रोल कर लेंगे ट्विटर को खरीदने के बाद एंड सो ऑन। लेकिन इसका एक तीसरा एंगल भी है। इसका तीसरा एंगल ये है कि आप ये सोचिए कि क्यों सिर्फ यही 2-4 कंपनीज जो हैं इन्हीं की मोनोपोली है इंटरनेट पे। ये बड़ा जरूरी है। क्यों कोई तीसरी कंपनी नहीं आती, चौथी कंपनी नहीं आती है सो ऑन। टिकटॉक अच्छी बात है कि कुछ थोड़ा सा चैलेंज देते हैं, लेकिन उसके अलावा क्यों नहीं? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि चंद खानदान या चंद लोग जो हैं वो दुनिया की रिसोर्सेज पर काबिज हैं। तो इन वन वे अगर आप इसको एक उस तरीके से भी देखें तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि हम बाकी किसी ऐप्स को प्रमोट क्यों नहीं करते, कि सिर्फ ये 3-4 ऐप्स तो नहीं रह गई दुनिया। और आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, मैं उस पर आपका थोड़ा सा जवाब दे दूं कि जो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट है थ्रेड्स ऐप का वो बिल्कुल सिमिलर है ट्विटर के हवाले से। अगर आप देखें तो वही तरीकाकार है, वही तकरीबन वही लेआउट है, तकरीबन वही थ्रेड्स का मैकेनिज्म है पोस्ट करने का एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे जो एलन मस्क ने बात की है उसमें कोई रीजनेबिलिटी नजर आती है। और आपको लगता है कि एलन मस्क जो हैं वो वाकई लीगली इस पर एक्शन ले सकते हैं और वो उसमें कामयाब भी होंगे? देखिए, कामयाब होने का तो हम नहीं कह सकते, बट मेरा एक ख्याल है कि जो एक्शन वो लेंगे, अगर वो लेते हैं इस पे, तो शायद वो कहीं ना कहीं दुरुस्त होगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है, उसका लेआउट है, वो कम से कम। अच्छा असद, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल जो मेरे जहन में वो मैं आपसे करूँ। एक तो ये कि इस ऐप की एक बात ये भी सुनने में आई कि अगर, क्योंकि ये मेटा की है, इंस्टा के अगर आप इंस्टा अकाउंट से यहाँ पर आते हैं तो आपके फॉलोअर्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाना, उनको लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक चीज़ हो सकती है
और अगर ये हुई तो ये एक तरह की इंटरेस्ट पैदा करेगी लोगों में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, आपके जो इंस्टा के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इंस्टा पे आपके लोग जिनकी फॉलोअर्स की तादाद ज्यादा है, वो बड़े फर्क है ट्विटर से जी। और अगर वो लोग इंस्टा पे, वो लोग थ्रेड्स पे आते हैं तो वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के साथ अपने फॉलोअर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट देगी। और यही वजह, आपने कहा ना कि करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी एक मेजर वजह यही है कि जब आप माइग्रेट करते हैं, अंग्रेजी में हम इसका वर्ड यूज करते हैं माइग्रेशन, जब आप माइग्रेट करते हैं तो वो जो ऑटो नोटिफिकेशन जाती हैं और सबको आप एक ही बटन से अपने वहां पे लेके आ सकते हैं, ये बड़ा उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से समझे कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना अपने नए फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो वो सारे फॉलोअर्स उठ के वहां पे आ जाएंगे। आसान अल्फाज में हम इस तरह बात करते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपको फिर हम दावत देंगे वक्त की कम, लेकिन ये दौर जो है इसमें आपने जरा ध्यान से ऐप्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारा डाटा, आपका पर्सनल डाटा भी इसमें शेयर हो रहा होता है। अगर मेटा की बात करें, ये भी एक इल्जाम है, इस पर कई लोगों ने केसेस भी किए हैं। फिर इस पर बात करेंगे थ्रेड्स ऐप पर ये कैसी रहती है आगे चलकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।